नहीं हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन हूँ। जब मर्जी आए खेल लिया, जब मर्जी आए पटक के फोड़ दिया। वो लड़की को छोड़ा जाए। मैं लव मैरिज शादी हुई थी, ऑरेंज मैरिज शादी नहीं थी, लव ही मैरिज शादी। एक वो भाजपा का नेता है और किसान मोर्चा का नेता है, इसी कारण से वो मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मुझे न्याय देती है तो मैं यहीं पर डीएम ऑफिस के सामने जाकर मैं आत्महत्या करूंगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, शासन बात नहीं सुनता है। कभी मैं जाती हूँ, हमेशा मैं जाती हूँ हर प्रशासन के पास। मैं करमदीनपुर थाने पर भी गई हूँ, कासमाबाद थाने पर भी गई हूँ, एसपी साहब के यहाँ गई हूँ, डीएम साहब के यहाँ गई हूँ। मेरा कोई सुनता नहीं है, आज तक मेरे को सुनता। क्या ये उत्तर प्रदेश में क्या बाबा के सरकार में भी मेरे साथ ऐसा ही दुर्घटना हो? अच्छी जो लोग मांगे, दहेज गाड़ी भी दिया गया है, पैसा भी दिया, 2 लाख रुपया दहेज दिया गया और गाड़ी भी दिया गया, तो फिर भी मेरे को कोई हमेशा वो मेरे को 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया हमेशा हमसे प्रताड़ित करके मांगते थे। तो मेरी माँ पाई जाए कहाँ से देगी? योगी सरकार में अगर हम लड़कियों की न्याय नहीं मिलती है तो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाया जा रहा है। कहाँ है वो योगी जी? कहाँ सोए हैं कि हम लोग को न्याय नहीं दे रहे? मैं प्रशासन के पास भी गई मगर मुझे कोई मदद नहीं, मुझे बस कोर्ट भेजा गया, सिर्फ कोर्ट भेजा गया। बहुत सारी ऐसी बेटियां जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके साथ अभद्रता हो जाती है। लेकिन कहा भी जाता है कि बेटी ही देश पे बहुत कुछ कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर वो दुर्गा बनती हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो काली बन जाती है। लेकिन हमारे साथ एक महिला मौजूद है, अपने हाथों में बहुत सारे कागजात लिए हुए बैठी हैं और इस कागजात में अपने ही पति के खिलाफ FIR है। कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं ये आज अपने पति से बहुत परेशान है और अपने परिवार वालों से इतना परेशान है कि इनको कई सालों से, लगभग 5-7 सालों से अपने ससुराल से दूर रहना पड़ रहा है। आखिर क्यों, जान लेते हैं। आज कई बार मुझे फ़ोन किया, कम से कम इनकी आवाज़ उठा पाएँ। कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश कोई नहीं किया, सब लोग कहते रहे कि हम नहीं उठा पाएंगे। हमने कोशिश की। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम मुन्नी सिंह है। मैं गोसलपुर की लड़की हूँ और खजुआ ग्राम सभा में मेरी शादी हुई थी 2014 को, मतलब शादी हुई थी मेरी 2014 19 मई को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद वेद प्रकाश बेदू किसान के नेता हैं, उन्हीं के साथ मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरी शादी होने के बाद मैं लव मैरिज शादी हुई थी, ऑरेंज मैरिज शादी नहीं थी, लव ही मैरिज शादी थी। उसके बाद उन्होंने हमको 7 साल तक, मतलब 6 साल 10 महीना किसी तरह मैं उस घर में रही और वहाँ पर मतलब मुझे मारा पीटा जाता था। मैं गरीब घर की, मेरे पिता नहीं है, माता जी है, अपाहिज है। किसी तरह मतलब वो लोग, हम लोग यहाँ भी, मेरा मायके में भी कोई सहारा नहीं था, तो इसीलिए मैं वहाँ पर रहती थी। रहते रहते सास ससुर भी मेरे प्रताड़ित करते थे, मुझे मारते पीटते थे लोग, कहते थे कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? जब मुझे वहाँ शादी करके रखे तो मार पीट कर मुझे रखे थे लोग। एक दिन अचानक एक लड़की के साथ उन्होंने शादी कर लिया। तो मैंने ये बात मेरे को, वेद प्रकाश बेदू ने दूसरी लड़की से एक शादी कर लिया है। हाँ, अमवा गांव की लड़की है, वो पंचम सिंह की लड़की है वो, और वो आज के डेट में उसकी 21 मई को उसकी लड़की भी हुई है। जब मुझे ये बात जानकारी हुआ तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई, तो मुझे मार पीट कर मुझे घर से निकाले गए। मैं प्रशासन के पास भी गई मगर मुझे कोई मदद नहीं, मुझे बस कोर्ट भेजा गया, सिर्फ कोर्ट भेजा गया। तो हम लोग को खाने का असता पैसे ही नहीं है तो हम लोग कोर्ट में कहाँ से लड़ेंगे? योगी सरकार में अगर हम लड़कियों की न्याय नहीं मिलती है तो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाया जा रहा है। कहाँ है वो योगी जी? कहाँ सोए हैं कि हम लोग को न्याय नहीं दे रहे? मैं कासमाबाद थाने पर 3 दिन भूखी प्यासी बैठी थी मगर मेरा न्याय नहीं मिला। अंत में मेरे जाकर उसके बाद FIR दर्ज करके मुझे कोर्ट भेजा गया। मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके गाली गुप्ता देने लगे। देकर उसके बाद एक स्कॉर्पियो से मेरे यहाँ कुछ 10 लड़के को लेकर आए थे। उसके बाद मुझे मारने पीटने लगे। तो मार पीट कर उसके बाद मुझे गांव वाले मदद किसी तरह मदद देकर मुझे बचाया गया। आज बचाने के कारण मेरे यहाँ स्कॉर्पियो, मैं थाने करमदीनपुर गई तो FIR दर्ज करने, तो मुझे डांट कर वहाँ से भगाया गया। मुझे कहा कि मैं तुम्हारा FIR नहीं लिखूंगा। उस समय जितेंद्र कुमार कोई दरोगा थे, उसी समय वहाँ थे।
आज भी स्कॉर्पियो मेरे घर रखा गया है, मगर मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। मैंने कासमाबाद थाने पर गई थी और वहाँ मैं एफआईआर लिखवाई कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिया गया। मैं उनको कई कई फ़ोटो वगैरह बहुत कुछ दिखाई, मगर मुझे डांट कर वहाँ से भगाया गया। मुझे कोई न्याय नहीं मिला। कहते हैं कि वेद प्रकाश जी हैं, आपके पति देव थे, आपने लव मैरिज शादी की सन 2014 में, तो आप लोगों का रिलेशन उससे पहले कई सालों का था? 2-3 साल ठीक था। 2-3 साल से। हाँ, 2-3 साल ठीक था। उसके बाद वो धन्नू सिंह अमवा गाँव के जो प्रधान हैं, उन्होंने उनके यहाँ वो रहने लगे, उनके साथ घूमने फिरने लगे। उन्हीं के गाँव जाकर वो एक लड़की से उनके साथ शादी करने लगा। उसकी नाम प्रीति सिंह नाम है। वो घर ही नहीं आते थे, घर नहीं आते थे। तो 14 में कौन सी लड़की ऐसी रहेगी कि वो अपने पति को ना आने से आवाज़ नहीं उठाएगी। उनके माँ बाप से अगर मैं कभी भी कोई चीज़ मांगती थी तो उन्होंने कहते थे कि तुम अपने पति से मांग लो। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी? 2-4 महीना गायब रहते थे। वो 10 मिनट के लिए आए चले जाते थे। कोई मतलब नहीं था मेरे साथ उनका। आपसे बातचीत भी नहीं करते? नहीं, मेरे से बात मेरे हर वक्त मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे। हर वक्त डालते हाँ, हैं। हर आपका दुख दर्द भी नहीं कुछ भी नहीं जानते थे। जानते? तो आप जहाँ रहती थे आपके ससुराल वाले सास ससुर तो मानते हैं? वो भी नहीं, वो भी मेरे को हमेशा मारते पीटते थे, मेरे को भगाते पड़ाते थे, मगर मैं जबरदस्ती वहाँ रहती थी। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे ससुर का भी बात विचार एकदम अच्छा नहीं था। अभद्र बात करते थे मेरे साथ। उल्टा सीधा। हमेशा हमेशा उल्टा सीधा मुझे से बात करते थे। हमेशा मुझे मारते पीट कर भगाने चाहते थे लोग। जब आप ये सब और मेरे माँ बाप ने अच्छी जो लोग वो लोग मांगे दहेज, गाड़ी भी दिया गया है, पैसा भी दिया, 2 लाख रुपया दहेज दिया गया और गाड़ी भी दिया गया। तो फिर भी मेरे को कोई हमेशा वो मेरे को 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया हमेशा हमसे प्रताड़ित करके मांगते थे। तो मेरी माँ पाई जाए कहाँ से देगी मेरे को? अच्छा, पैसे की मांग होती थी हमेशा हमेशा कहीं। मांग होती थी। ये एक बात जान लीजिए ये कि ये अक्सर कहीं न कहीं देखने को मिलता है जब दहेज की बात आती है, तो आप जब आपने लव मैरिज किया था तो फिर अरेंज मैरिज हुई थी, यानी कि लव किया था उसके बाद एक नाम था मेरा लव मैरिज। बस आप अरेंज मैरिज हाँ, किंतु अरेंज मैरिज पूरा परिवार के समस्त मेरे पास वीडियो बनी है, मेरे पास सब कुछ है उसके प्रति। एक बात और बताइए, जब आप वहाँ गई तो फिर वहाँ पे तो आपका कुटुंब रजिस्टर में नकल वगैरह सब सब कुछ है। हाँ, कुटुंब रजिस्टर में नकल मेरा वहाँ नाम था तो मेरा नाम कटवा दिए थे लोग। तो मैं जब ये सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके मैं बताई कि मैं कानूनी प्रक्रिया अभी तो भी हम उनकी पत्नी हूँ, अभी तो मैं उनकी पत्नी तलाक तो दी नहीं हूँ कि मैं पत्नी नहीं हूँ। तो उन्होंने एक स्कॉर्पियो लड़के को लाकर मुझे यहाँ मार पीट रहे थे। तो मेरे गाँव वाले किसी तरह किसकी स्कॉर्पियो किसकी? ये मेरे को पता नहीं है, स्कॉर्पियो उसकी नहीं है, किसी और की स्कॉर्पियो है। ऐसा ना कि आप ही की स्कॉर्पियो हो कहीं अब ये मेरे को पता नहीं है, मैं ये नहीं बता सकती मगर हाँ, मेरे घर में स्कॉर्पियो थी नहीं थी मुझे नहीं पता है। तो मांगने के लिए आए होंगे स्कॉर्पियो, आपके साथ झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो उसमें प्रशासन के पास आप गई? मैं गई थी मगर मुझे डांट कर भगाया गया। मेरा कोई प्रशासन बात नहीं सुनता है। कभी मैं जाती हूँ, हमेशा मैं जाती हूँ हर प्रशासन के पास। मैं करमदीनपुर थाने पर भी गई हूँ, कासमाबाद थाने पर भी गई हूँ, एसपी साहब के यहाँ गई हूँ, डीएम साहब के यहाँ गई हूँ, मेरा कोई सुनता नहीं है। आज तक मेरे को सुनता क्या ये उत्तर प्रदेश में क्या बाबा के सरकार में भी मेरे साथ ऐसा ही दुर्घटना हो रहा है? आपके बच्चे वगैरह? मेरे पास बच्चे नहीं है, वो मेरे पास आते ही नहीं तो बच्चे कहाँ से होगा? आपसे दूरी बना ली। हाँ, उस लड़की के चलते। ये जब आप 14 में के बाद फिर इसके बाद 2020 में वो लोग शादी कर लेते हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने शादी कर ली? मेरे पास प्रूफ है। प्रधानी ये में उसका नाम दर्ज है। ये प्रधानी लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। अच्छा, क्या नाम है उनका? प्रीति सिंह ये है, वेद प्रकाश सिंह, प्रीति सिंह देखिए ये है। अच्छा, अभिलाषा लिखा है? हाँ, अभिलाषा सिंह। प्रीति अभिलाषा उसका आधार कार्ड में है और प्रीति ऐसे पुकार का नाम बोला जाता है। अभिलाषा जी हो? हाँ, अभिलाषा सिंह। यानी कि अब अभिलाषा जी पत्नी हो गई? हाँ, अब अभिलाषा फिर सिंह। तलाक हो गया होगा आपका ना? नहीं, मेरा तलाक नहीं हुआ। अभी तो मेरा मुकदमा मोहम्मदाबाद में और गाजीपुर में चल रही है। मुकदमा अभी चल रहा है और वो शादी भी कर ली हाँ, है, शादी आपने तलाक फिर भी प्रशासन उसका कोई ये नहीं करता। हमेशा मुझे बस ये मांगा जा रहा है कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। वो हमेशा मतलब हमने अभी 10 दिन पहले कासमाबाद थाने पर जाकर एप्लीकेशन दिया तो मुझे भगाया गया डांट कर वहाँ से। प्रूफ में क्या प्रूफ मांग रहे हैं आप? अब यही तो मेरे को नहीं समझ में। मैं तो कई चीज़ उसको दिखाए हैं। कहीं ऐसा ये प्रूफ मांग रहे हैं कि आप उनकी पत्नी है या नहीं है?
नहीं, ये सब नहीं मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उसका प्रूफ लाओ, तो मैंने तो दिया ये प्रूफ, फिर भी उन्होंने नहीं, ये बात को विश्वास कर रहे हैं। मतलब प्रूफ देने के बावजूद भी स्वीकार नहीं। नहीं स्वीकार हो रहा है, क्यों? वो भाजपा का नेता है और किसान मोर्चा का नेता है, इसी कारण से वो मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मुझे न्याय देती है तो मैं यहीं पर डीएम ऑफिस के सामने जाकर मैं आत्महत्या करूंगी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। ये लाचार हैं, ये बीमार हैं, कहीं न कहीं दुख है, दर्द है। इन्होंने बहुत बाकायदे तरह से एफआईआर लिखवाया था। एफआईआर लिखवाने के बाद एफआईआर लिखवाया था, यानी वेद प्रकाश सिंह के खिलाफ में। और जो है कि ये इनके पास एक प्रूफ है, जिसे ये जब इनको चोटिल किया गया था, यानी इनको मारा पीटा गया था, उस समय की फोटो ये निकलवा करके रखी हैं। मेरा जो अधिकार है वो चाहिए। फिर तो मैं उनका उनको कभी तलाक नहीं दूंगी, मैं उनको कभी तलाक नहीं दूंगी। मैं 6 साल 10 महीना उस घर में रही हूँ। मैं मिट्टी की बर्तन हूँ, जब मर्जी आए खेल लिया, जब मर्जी आए पटक के फोड़ दिया। वो लड़की को छोड़ा जाए, बस मैं यही योगी जी से यही निवेदन करती हूँ कि मेरा बात को सुना जाए, मेरे समाज में बात को उठाया जाए। मैं खुद मैं अपने से कहकर वीडियो बनवा रही हूँ, मैं खुद कही हूँ। मैं कभी तलाक नहीं दूंगी, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या भी करूंगी। ये हमारे देश की बेटियां आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? सोचना चाहिए, सोचने पर विचार करना होगा और इनको न्याय दिलाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। बाकी वेदू जी और वेद प्रकाश जी, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज अपनी ही पत्नी को आज अपने खिलाफ मीडिया के सामने खड़ा कर दिया है। अपने ही पत्नी को आज आपने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। ये आप कहाँ तक न्याय कर पा रहे हैं? बाकी ये बताइए कि अगर वेदू प्रकाश जी मान जाते हैं तो सारी चीज़ें आप वापस ले लेंगे? अगर आपके पति मान जाते हैं तो जो गाड़ी हाँ, रखी जो है, मेरा अधिकार है वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर नहीं मिलता है तो मैं किसी तरह नहीं तैयार हूँ।